हंसते हंसते कट जाए रस्ते, यही वाला गाना चल रहा था तो मैंने आवाज़ को कर दिया है म्यूट। और आज सुबह सवेरे हम जा रहे हैं एक बहुत ही पवित्र जगह, जी हाँ, बहुत ही पौराणिक और पवित्र स्थल है। हम जा रहे हैं नैमिषारण्य। आप में से किस किस ने इस जगह का नाम सुना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में ये स्थान आता है। नैमिष और अरण्य दो शब्दों को मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम है नैमिषारण्य। और यहाँ पर स्थित है चक्र तीर्थ। चलिए आपको इससे जुड़ी एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक बार बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे युग बदलते जाएंगे, कलयुग आएगा, तब तो हर जगह लड़ाई झगड़ा उत्पात मचेगा। हम कहाँ तपस्या करेंगे, कहाँ हमारे लिए जगह होगी। तब ब्रह्मा जी ने अपने मानस से एक चक्र उत्पन्न किया और कहा कि आप सारे ऋषि मुनि इस चक्र का अनुसरण कीजिए। जहाँ जहाँ चक्र आपको ले जाए वहाँ आप जाइए, और जहाँ पर जाकर ये चक्र स्थित हो जाए, समझ लीजिएगा वही स्थान आपके लिए उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर आने के बाद वो जो चक्र था वो स्थित हो गया, और यहीं पर स्थित था पहले माता ललिता देवी का एक यज्ञ कुंड, और उसकी धुआं की वजह से जो चक्र था वो नीचे गिरा और धरती में धंसने लगा। कहते हैं धरती के नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 7 लोक हैं। तो जो चक्र था बहुत तेज़ी से नीचे सारे लोगों को भेदता चला जा रहा था। 6.5 लोग भेद गया वो। तब ऋषि मुनि घबराए, फिर से ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु, जिसके लिए हम आपके पास आए थे वो काम बिगड़ने वाला है, क्योंकि अगर इस चक्र ने 7 लोग भेद दिए तो प्रलय आ जाएगी, धरती ही नहीं बचेगी, तो तपस्या हम कहाँ करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसकी शक्ति को रोकने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, आप ललिता देवी माँ से प्रार्थना करो, वही इस चक्र को रोक सकती हैं। तब माँ ललिता ने इस चक्र की शिखा को पकड़कर वहीं पर स्थित कर दिया। तो ये जो जल आता है, ये 6.5 जो लोक इसने भेदे थे चक्र ने, वहीं से आता है। कहते हैं पाताल लोक से ये जो झरना है वो निकलता है, मतलब जो जल के स्रोत हैं वो पाताल लोक से जुड़े हुए हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला ये जल कहाँ आता है, और ये चक्र के आकार में बना हुआ है, चारों तरफ जल घूमता रहता है। चक्र कुंड में स्नान करने के बाद हम पहुंच गए हैं मिश्रिक, और जो सामने आप देख रहे हैं ये है दधीच कुंड। ऋषि दधीच ने लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था। ये कथा बहुत ही प्रचलित है, आप सब ने सुनी होगी, और उन्हीं ऋषि दधीच को समर्पित है ये कुंड। और इस कुंड के चारों तरफ छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर स्थित हैं। एक ये मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हुए हैं, और काफ़ी बड़ा ये कुंड है, और मछलियाँ तो इतनी हैं कि पूछिए मत। और ये जो मंदिर है बहुत ही विशाल है और काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है। ये ऋषि दधीच को समर्पित मंदिर है, और बहुत सारे देवी देवता इसमें स्थापित हैं। दधीच ऋषि का पूरा परिवार है, माता पिता पत्नी सबके अलग अलग मंदिर इसमें बनाए गए हैं। बहुत सुंदर सा मंदिर है। पट बंद मिले थे, कारण था कि यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 12 बज गया था, और 12 बजे सारे मंदिरों के पट वैसे भी बंद हो जाते हैं, तो बाहर से ही हमने दर्शन किए। आप लोग भी कर लीजिए। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ज़रूर एक बार नैमिषारण्य जाइएगा, क्योंकि कहते हैं एक बार चक्र तीर्थ में स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ये है कुंड, दधीच कुंड। देखिए मछलियाँ देखिए कितनी सारी, और बहुत बड़ी बड़ी थी। यहाँ पर तो आपको शायद उतनी बड़ी नज़र ना आए, लेकिन ये 1-2 मीटर की लंबी थी। बहुत सारी मछलियाँ थी और बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग कानपुर से हैं, और तो हमें
लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पड़ी थी और टाइम 3 घंटे लग गए थे। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कि यूपी से आप कहाँ से हैं, यूपी में कहाँ से आप आते हैं। तो अगर आप यूपी से हैं तब तो ज़रूर जाइएगा, और पूरे देश में कहीं से भी हैं तो ऐसे पवित्र स्थल के दर्शन करने तो एक बार बनते हैं। तो आप सब एक बार इस पवित्र स्थान के दर्शन करने, चक्रकुंड में स्नान करने ज़रूर जाइएगा। हालांकि बहुत सारा कुछ है यहाँ देखने के लिए, लेकिन समय कम था तो हम लोग 2 ही स्थानों पे गए थे। मिलते हैं फिर।